हे एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को जो कि आया था CSIR नेट जून 2016 एग्ज़ाम में। तो द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स सेक्शन। तो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास से एक एक्स एलिमेंट है जो कि वाई में डिके करता है, जिसका डिके कांस्टेंट λ1 है। एंड देन आपका जो वाई है, वाई डिके करता है जेड में विद डिके कांस्टेंट λ2। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है टी, जो कि छोटा है 1/λ1 यानी कि एवरेज टाइम पीरियड से, पहले डेके के और दूसरे डेके के भी। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें z की वैल्यू बतानी है आफ्टर दिस शॉर्ट पीरियड टी। ओके, सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास x एलिमेंट है, x एक्चुअली डिकेज टू y एंड देन y डिकेज टू z। x से y का डिके कांस्टेंट λ1 है, y से z का डिके कांस्टेंट λ2 है। अब हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस पता करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगी यहाँ पर, तो उसके लिए पहले हम बाउंड्री कंडीशन यानी कि इनिशियल कंडीशंस को डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पर। तो t इक्वल 0 के लिए जब आपका टाइम 0 है, आपका x एन नॉट होगा, बिकॉज जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास x की एन नॉट अमाउंट दी गई है। y आपका 0 होगा, वैसे ही आपका z 0 होगा। अब t इक्वल्स सम टाइम t के बाद क्या होगा, x की वैल्यू n1 रह जाएगी, y की वैल्यू n2 रह जाएगी एंड z की वैल्यू n3 रह जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी वो। ठीक है, तो जो आपका n1 है, n1 कैन बी सिंपली गिवन बाय n नॉट e टू द पावर माइनस λ1t, क्योंकि t टाइम पीरियड में आपका n नॉट से n1 ही एलिमेंट बच रहे हैं। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर सिंपली इस इक्वेशन से n1 की वैल्यू को लिख सकते हैं। सिमिलर फैशन में जो आपका n2 होगा, इट विल बी एक्चुअली वेरिंग, और n2 कैसे वेरी कर रहा होगा वो भी हम जान लेते हैं। तो n2 सबसे पहले तो बन रहा होगा, n2 में एलिमेंट्स सिंस x डिके कर रहा है तो n2 बन रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट n1, एंड देन n2 डिके भी कर रहा होगा इन n3, एंड फाइनली वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस n3। तो n2 की जो करंट अमाउंट है उस पर डिपेंडेंट है n3। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस ये बन रहा है तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एंड देन सिंस n3 बन रहा है इससे, देन इसे हम λ2 n2 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक हियर। तो यहाँ पे ये λ1 n1 होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ n1 पे डिपेंडेंट है n2 की अमाउंट। इसी तरह से एक और आपकी तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि शो करेगी आपकी n3 का वेरिएशन को, और n3 का वेरिएशन क्या होगा, सिंपली आपका λ2 n2 हो जाएगा, बिकॉज n2 के अमाउंट पर आपका क्या डिपेंडेंट है, n3 डिपेंडेंट है। ये आपकी तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, सो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स टेक दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी पहली दो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम ले लेते हैं एंड उन्हें कंबाइन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। dn2 प्लस λ2 n2 इक्वल्स λ1 n0 e टू द पावर माइनस λ1 t। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आई एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एफ विल बी नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, दिस p इज λ2 dt, ये निकल के आ जाएगा आपको e टू द पावर λ2 t। अब इसके बाद हम क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। जो आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। λ2 इक्वल्स λ1 एंड नॉट e टू द पावर माइनस λ1, मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, माइनस λ2 t। कुछ इस तरह से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। एंड देन अब आप क्या करोगे, इसे राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दोगे, बिकॉज दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ n2 e टू द पावर λ2 t। ओके,
तो अब आपका n2 e टू द पावर लैम्डा 2 t जो निकल के आएगा दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 t प्लस अ कांस्टेंट c। अब हमें c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है हम इनिशियल कंडीशंस को हमने लिख रखा है, तो इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से t इक्वल 0 पे क्या होगा, n2 आपका होगा वो भी 0 होगा। तो जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे देन यू विल रियलाइज दैट जो आपकी c की वैल्यू आएगी c विल बी नथिंग बट माइनस लैम्डा 1 एन 0 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, अब इसके बाद आप ऐसा c की वैल्यू पुट कर दोगे एंड देन आपके पास कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो फाइनल जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी n2 के लिए दैट विल बी समथिंग लाइक दिस लैम्डा 1 e टू द पावर sorry this has to be n naught upon lambda 2 minus lambda 1, this will come out to be e to the power minus lambda 1 t minus e to the power minus lambda 2 t। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी n2 की वैल्यू आ जाएगी। अब n2 की वैल्यू जो होगी आप क्या करोगे, अब इसे यहाँ पर पुट करोगे इक्वेशन 3 में एंड उससे आगे का हम अब आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब जब n3 है dn3 ओवर dt इक्वल्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t माइनस e टू द पावर लैम्डा 2 t। तो इस तरह से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी एंड देन अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ पर कुछ और झाड़ नहीं करना हमें। सो जो n3 की वैल्यू होगी n3 विल बी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड दिस विल कम आउट टू बी e टू द पावर लैम्डा 2 t माइनस अपॉन लैम्डा 2 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t ओवर लैम्डा 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू आप फिर से निकालोगे तो c की वैल्यू जो निकल के आएगी सेम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम लोग t0 पे आपका n3 जो होगा दैट विल बी 0। तो जो c की वैल्यू निकल के आएगी विच आई ऑलरेडी नो बिकॉज मैंने ये सॉल्व कर लिया है, बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। आई विल जस्ट राइट c इक्वल्स n0 निकल के आएगा विच यू कैन एक्चुअली सॉल्व बाय पुटिंग t इक्वल 0 एंड n3 इक्वल 0। ठीक है, अब इस सब के बाद आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन हो जाएगी ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब इसे आप कुछ इस तरह से थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हो e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t, दिस इज लैम्डा 1 t ओवर लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है, प्लस n0। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप क्लियरली, सो लेट मी एक्चुअली टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, सो लेट मी टेक येलो कलर ओवर है। तो यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 को आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सपेंड दीज बोथ e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 t एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t। तो जो आपका n3 आएगा n3 विल बी नथिंग बट n नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड देन लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा 2 t प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। एंड आगे की टर्म्स नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि t टू द पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ओके, तो आगे क्या होएगा आपका लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा 1 t प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n नॉट। ओके, तो जब आप यहाँ इसे सॉल्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि जो आपका लैम्डा 1 यहाँ से निकल के आएगा एंड माइनस लैम्डा 2 होगा। सो
ये आपका नेगेटिव एन नॉट दे देगा, जिससे आपका ये एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। फर्दर मोर लेट मी एक्चुअली राइट इट ओवर हियर, यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी एन नॉट नेगेटिव का प्लस 0, क्योंकि यहाँ से लेमडा 1 लेमडा 2 ये आपके नेगेटिव में आ रहे हैं, एंड माइनस, सिंस यहाँ पर माइनस साइन है तो ये लेमडा 1 और लेमडा 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दीज बोथ विल कैंसिल आउट। फर्दर मोर क्या होगा, यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 का आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से इन दोनों कोफिशिएंट्स आप कॉमन ले लोगे, एंड सिमिलरली यहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 कॉमन ले लोगे तो वो बाहर निकल के आ जाएंगे और ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लेमडा 1 लेमडा 2 टी स्क्वायर एन नॉट ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा, यहाँ पर प्लस एन 0 हो रहा है, एन 0 से एन 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यू विल रियलाइज जो आपकी एन 3 है जो कि हमें निकालना था, दैट विल कम आउट टू बी हाफ लेमडा 1 लेमडा 2 एन नॉट टी स्क्वायर। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। तो लेट अस जस्ट सी कि ये कौन सा वाला आंसर है। Okay, so let me actually take you to the, yes, so over here we can actually see that ये आपका कौन सा आंसर है, this one, so the first one is the correct answer।